प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नवोदय प्रेस परीक्षा में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है, दो संख्याओं का लस 72 है तथा मस 12 है। उनमें से एक संख्या 24 दिया है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए बच्चों सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं n2। दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं बच्चों? n2। तो दूसरी संख्या बराबर होता है मस गुणते लस, मस गुणते लस बटे होता है बच्चों पहली संख्या। पहली संख्या को हम यहाँ लिख लेते हैं n1। अब इसमें हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। मस का मान कितना दिया है बच्चों? यहाँ पे देखिए मस का मान दिया है 12। यहाँ पर रखेंगे कितना? 12। गुणा का चिन्ह लगाएंगे। लस, लस कितना दिया है? 72। तो यहाँ रखेंगे 72। अब बटे पहली संख्या कितना दिया है? पहली संख्या यहाँ दिया है बच्चों 24। तो इसके नीचे रखेंगे कितना? 24। अब इसको हल करेंगे। 12 का 12 और 12 दूना 24। तो यहाँ बचेगा कितना? 72 बटे कितना? 2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे बच्चों। 2 1 का 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा? 36 बार। तो 36 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितना आया बच्चों? यहाँ पे 36 आया। तो इसका पहला वाला उत्तर जो है मैच कर रहा है। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं बच्चों। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका मस 13 है तो संख्याएं बताइए। कैसे लगाएंगे बच्चों? यहाँ आप देखिएगा 15:11, ये दो संख्याओं में अनुपात दिया है। तो इसको मान लेते हैं पहली संख्या n1 और इसको मान लेते हैं दूसरी संख्या n2। इन दोनों में अनुपात दिया हुआ है और इन्हीं दोनों का क्या दिया है यहाँ पे? मस। मस कितना दिया है बच्चों? यहाँ पे दिया है 13। मस कितना दिया है? 13। तो हमसे पूछ रहा है वही संख्या बताइए। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? पहली संख्या निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? इस 15 में हम 13 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 15 गुणते 13 गुणा करेंगे। 15 ते 45 का 5 हासिल लगा 4। 15 1 का 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। तो पहली संख्या कितना आई बच्चों? यहाँ पे 195। अब दूसरी संख्या निकालेंगे n2 बराबर। तो दूसरी संख्या यहाँ पे अनुपात में 11 है। तो 11 का गुणा किस में करेंगे? 13 में। तो 11 में 13 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे 11 3 33 का 3 हासिल लगा 3 हो जाएगा। 11 1 का 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। तो वे संख्याएं कितनी आई? 195 और 143। तो जैसा कि पहला वाला उत्तर इसका मैच कर रहा है। सवाल नंबर 3 देखेंगे बच्चों। दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है। यदि उनका मस 12 है तो संख्याएं बताइए। यहाँ पे दो संख्या है बच्चों। पहली संख्या n1 मान लिया, दूसरी संख्या n2 मान लिया। इन दोनों का अनुपात दिया है 3:1। बराबर करके लिख लिया यहाँ पे 3:1। अब इन्हीं दोनों का मस दिया है कितना? इन्हीं दोनों का मस दिया है बच्चों यहाँ पे 12। तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे? पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? इस मस में 3 का गुणा कर देंगे। तो 12 गुणते कितना हो जाएगा? 3। 12 3 कितना हो जाएगा? 36। अब दूसरी संख्या निकालना हो बच्चों, क्या करेंगे? यहाँ पे दूसरी संख्या निकालने के लिए इस मस में इस वाली संख्या को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 12 गुणते कितना हो जाएगा? 1। 12 1 का 12। तो वे संख्याएं कितनी आई? 36 और 12 आई। तो 36 और 12 किस ऑप्शन में मिल रहा है? चौथे वाला। तो चौथा वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा देखेंगे बच्चों। दो संख्याओं का गुणनफल 64 दिया हुआ है। यदि उनका मस 2 है तो उनका लस बताइए। तो जब भी बच्चों इस टाइप का सवाल आपके सामने आया तो कैसे लगाएंगे? यहाँ पे निकालना है लस। तो लस का यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे। लस बराबर होता है पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या और बटे में कितना लिखेंगे? मस। अब इसी में क्या करेंगे? मान रख लेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल दिया है 64, मतलब इस पूरे का मान दिया है बच्चों कितना? 64 दिया है। तो यहाँ रखेंगे कितना? 64 बटे मस कितना दिया है? 2 दिया है। तो मस की जगह यहाँ रखेंगे 2। अब इसको कैंसिल करेंगे बच्चों। तो 2 1 का 2 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 2 दूनी 4। तो लस कितना आया बच्चों? 32 आया। तो चौथा वाला इसका ऑप्शन मैच कर रहा है। सवाल नंबर 5 देखते हैं बच्चों। दो लगातार विषम संख्याओं का मस कितना होता है? यहाँ पे पूछा है दो लगातार विषम संख्या। तो सबसे पहले हम विषम संख्या लिख लेते हैं। जैसे विषम संख्या 1 के बाद क्या आता है? 3 आता है बच्चों, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है। इसी तरह से चलता रहता है।
अब यहाँ पे कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्या ले लीजिए और उसको उनका मास बताइए कितना होगा। जैसे हम दो लगातार विषम संख्या ले लिए, एक और तीन ले लिए। अब इन्हीं दोनों का हम मास निकालते हैं बच्चों, देखते हैं कितना आएगा। तो 1 और 3 का मास निकालेंगे यहाँ पे भाग विधि से। तो 1 यहाँ रख लिया, 3 अंदर लिख लिया। 1 3 कितना होगा बच्चों 3, तो 3 से यहाँ पे कट गया। तो मास कितना आया यहाँ पे बच्चों 1 आया। मास कितना आया यहाँ पे 1 आया। तो दो लगातार विषम संख्याओं का मास कितना आता है, हमेशा 1 आता है। तो पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 6 देखते हैं बच्चों, दो लगातार सम संख्याओं का मास कितना होता है। दो लगातार सम संख्याओं का मास पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लगातार सम संख्या लिख लेते हैं। जैसे 2 के बाद सम संख्या कौन सी आती है 4, 4 के बाद क्या आती है 6, 6 के बाद क्या आती है 8, 8 के बाद क्या आती है बच्चों 10। इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि दो लगातार सम संख्या लीजिए और उनका मास निकालिए। तो कोई भी दो लगातार सम संख्या हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे दो लगातार सम संख्या हम यहाँ 2 और 4 को ले लिए, 2 और 4 को ले लिए। अब इन्हीं दोनों का हम क्या निकालेंगे बच्चों, मास निकालेंगे। देखते हैं कितना आंसर आता है। तो भाग विधि से इसको निकाल लेते हैं। 2 यहाँ रहेगा, 4 यहाँ, तो 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया। मास कितना आया बच्चों 2 आया। मास कितना आया 2। कोई भी दो हम लगातार सम संख्या लेंगे बच्चों, उसका मास कितना आएगा 2 ही आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। दो लगातार सम संख्याओं का मास हमेशा कितना आता है 2। सवाल नंबर 7 देखेंगे बच्चों, 17 पे घाते 5, 17 पे घाते 9, 17 पे घाते 11 का लसा बताना है। तो लसा निकालने के लिए बच्चों याद रखिएगा हमेशा जब आधार समान हो। इसमें देखिएगा आधार 17 इसमें भी है, आधार 17 इसमें भी है, आधार 17 इसमें भी है। जब आधार समान हो बच्चों तब लसा कैसे निकलता है। तो लसा निकालने के लिए हमेशा आप देखेंगे बड़ी घात वाला ही हमेशा लसा होगा, बड़ी घात वाला, बड़ी घात वाला। तो इसमें लसा कितना आएगा, तो सबसे बड़ी घात वाला मान कौन सा है इसमें 17 पे घाते 11, 17 पे घाते 11। तो इसका लसा कितना हो जाएगा बच्चों 17 पे घाते 11, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि तीसरा वाला ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। सवाल नंबर 8 देखते हैं बच्चों, 25 पे घाते 3, 25 पे घाते 5, 25 पे घाते 7 का मास कितना होगा। जब भी बच्चों यहाँ पे हमें यहाँ पे मास निकालना है तो जब भी आधार समान हो, आधार क्या हो बच्चों समान हो, यहाँ भी 25 दिया है, यहाँ भी 25 दिया है, यहाँ भी 25 दिया है, घात कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, आधार समान होना चाहिए। जब आधार समान होता है बच्चों तो इसका मास निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटी घात वाली संख्या ले लेंगे, वही मास हो जाएगा। छोटी घात वाली संख्या वही इसका क्या हो जाएगा मास हो जाएगा। तो सबसे छोटी घात वाली संख्या कौन है बच्चों इसमें 25 पे घाते 3, 25 पे घाते 3। तो इसका मास कितना आएगा बच्चों 25 पे घाते 3 आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे पहला वाला उत्तर इसका मैच कर रहा है। सवाल नंबर 9 देखेंगे बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 42, 98, 70 से भाग हो जाती है। यहाँ बताना है बच्चों छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 42, 98 और 70 से भाग हो जाती है। तो जब भी बच्चों छोटी से छोटी संख्या पूछा करे प्रश्न में तो आप हमेशा लसा निकालेंगे। छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या निकाला जाता है लसा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 42, 98 और 70 का लसा निकाल लेंगे, जो आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो लसा निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले ये 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे ये जाएगा 21 बार, और ये जाएगा 2 चौक 8 और 2 9 18, और ये जाएगा 35 बार। अब ये किससे कटेगा बच्चों 3 से कटेगा, तो 3 सत्ते 21, 49 नहीं कटेगा और 35 भी नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लेंगे। अब इसको काटेंगे फिर 5 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा और 49 भी नहीं कटेगा, 5 सत्ते 35, ये कट जाएगा। अब किससे काटेंगे बच्चों 7 से काटेंगे, 7 एक का 7, 7 सत्ता 49 और 7 एक का 7। फिर ये किससे कटेगा 7 से कटेगा, ये 7 से कट गया। अब लसा निकालना है बच्चों इसका। तो लसा निकालने के लिए क्या किया जाता है, लसा निकालने के लिए ये जो सभी संख्या दिया है बच्चों इन सभी का क्या कर लेंगे हम गुणा कर लेंगे, इन सभी का क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे बच्चों यहाँ पे कितना आएगा 2 तिहाई 6 हो गया और 6 पंचे 30 हो गया। 30 में 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा 30 सत्ते हो जाएगा बच्चों 210, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब 210 में 7 का गुणा करेंगे, 210 में 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा 7 जीरो यहाँ 0, 7 एक का 7, 7 दूनी 14, तो 1470 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 1470। पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। सवाल नंबर 10 देखते हैं बच्चों,
वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। जब भी बच्चों इस टाइप का सवाल एग्जाम में आएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए बच्चों हमेशा म से निकाला जाता है। तो 84 और 105 का हम क्या निकालेंगे, म से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं 84, भाग विधि से आपको बता रहे हैं, और यहाँ लिख दिया 105। तो 84 एक का 84 हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे, 5 में से 4 गए 1, 10 में से 8 गए 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक ऐसे बनाएंगे भाग की प्रक्रिया। अब इस 84 को उतारेंगे यहाँ पे, तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 बार जाएगा। तो 21 चौके कितना होता है, 84। तो ये पूरी तरह से कट गया। किस संख्या से कटा बच्चों, ये 21 से कटा। किससे कटा, ये 21 से कटा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, 21 होगी, क्योंकि इसका म से कितना आया, 21 आया। म से कितना आया बच्चों, 21 आया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 21 हो गई। तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।